जो पूरी पब्लिक मेरे साथ है वो भी मेरे लिए भगवान बन के आए हैं, जिन्होंने भी मेरी हेल्प करी है, मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, कमेंट में मुझे हौसला दे रहे हैं कि नहीं सब ठीक हो जाएगा, आप टेंशन मत लो, वो भी मेरे लिए भगवान है। सब मेरे लिए बहुत अच्छा सोच रहे हैं मेरी बेटी के बारे में। पर हाँ, कुछ लोग हैं जो मतलब मुझे नहीं समझ पा रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, भीख मांग रहे हो या फिर ये सब नौटंकी है, उनको भी मैं थैंक्स ही बोलूँगी कि आने वाले टाइम में वो इस बात को समझेंगे शायद मेरे लिए। आज नहीं समझ पा रहे हैं वो लोग मुझे कि उनको लग रहा है मैं नौटंकी करती हूँ, पर उनको भी थैंक यू कि कभी ना कभी उनको एहसास होगा कि मैं नौटंकी नहीं कर रही हूँ। एक माँ हूँ, अपनी बेटी का इलाज करने आई हूँ, बस मैं चाहूँगी कि वो लोग भी मुझे सपोर्ट करें। आप कब से अपनी बेटी के इलाज के लिए रेडियां लगा रही हैं? मैं पहले जॉब कर रही थी तो जॉब से हो नहीं पा रहा था मैम, क्योंकि कई बार जॉब छूट रहा था, फिर जॉब मिलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसा करते करते थेरेपी बीच में कभी हो रही थी, कभी नहीं हो रही थी। तो मेरे को लगा कि नहीं, अब कुछ अपना करना चाहिए कि मैं अपनी बेटी का प्रॉपर इलाज कर सकूँ। फिर हमने मोमोज़ की रेडी लगाई 1 साल से। और मोमोज़ की रेडी में कि क्या होता है कि जहाँ पे मैं खड़ी हूँ जिस लोकेशन पे, उस लोकेशन पे मतलब थोड़ा काम कम चलता है। इतना हो सकता है कि मैं अपने बच्चों का स्कूल फ़ीस दे सकती हूँ, ट्यूशन का दे सकती हूँ, अपना घर चला सकती हूँ, घर का रेंट दे सकती हूँ, ये हो सकता है। क्योंकि मेरे 2 बच्चे हैं और दोनों की एज मतलब ज़्यादा नहीं है, ठीक है, दोनों के खर्चे बराबर हैं। और मेरी बेटी का स्कूल का फ़ीस भी बहुत महंगा है, और 9,000 रुपये स्कूल का फ़ीस रहता है मेरी बेटी का, क्योंकि वो स्पेशल स्कूल जाती है और स्कूल वैन जो आती है उसका भी देना होता है। तो ये होता है मैम कि मैं या फिर थेरेपी करवा सकती हूँ या उसको मैं पढ़ा सकती हूँ। मेरे पास 2 ही ऑप्शन, 2 में से एक ही मेरे को चूज़ करना है, क्योंकि अब स्कूल फ़ीस भी बहुत महंगी है, थेरेपी भी उसी के लेवल की है। तो मुझे समझ नहीं आता कि मुझे क्या करवाना चाहिए। फिर मैंने लास्ट में सोचा कि मैं उसको पढ़ा लेती हूँ, क्योंकि हो सकता है कि पढ़ाई उसके काम आए। थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाई के ज़रिए वो बोलना भी सीख जाए। बस ये था कि खुद भी घर पे मेहनत कर ही रहे थे हम लोग, पर उतना नहीं हो पा रहा था। तो आपकी बेटी सुन नहीं सकती है या बोल नहीं वो सकती? ना सुन सकती है ना बोल सकती है, क्योंकि वो मशीन लगेगी तभी वो सुनेगी, मशीन निकल जाती है तो वो नहीं सुन पाती है। वो मुझसे क्वेश्चन करती है कि मम्मा मेरे को ये क्यों है, इशारे से पूछती है। तो मतलब समझाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अब बड़ी हो गई है ना, तो समझाना मुश्किल हो जाता है कि मशीन क्यों है। तो कई बार मैं मत रोइए, मत रोइए। मैं समझ सकती हूँ आप बहुत पेन में हैं इस वक्त। आप प्लीज़ मत रोइए। मैम रो भी तो नहीं सकते ना, कहते कि रो रो के भीख मांग रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं, रो आप के बहुत भीख स्ट्रांग मांग रहे हैं। हैं। रोना कोई वीकनेस नहीं है, रोना भी एक स्ट्रांगनेस है। अगर आप अपने नहीं, मैं इमोशन। बहुत मजबूत थी मैम। मैंने अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाया था ना कि मैं दिल्ली आई सबसे लड़ते हुए कि नहीं मेरे को जाना है, इलाज करना है। सब लोग मुझे बोलते थे कि ये पागल है, इसके बच्चे का कुछ नहीं होगा। आपके परिवार से कोई सपोर्ट नहीं है? है सब सपोर्ट में, पर ये होता है ना मैम, हौसला सभी लोग देते हैं। मेन क्या होता है, पैसा। पैसे से सभी हेल्प नहीं करते ना। सब लोग बोलेंगे कि नहीं हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, चाहे मुँह के सामने अच्छा ही बोल रहे हो, पीठ के पीछे कुछ और बोल रहे हो, पर एक हौसला तो रहता है कि नहीं, बोल रहे कि हाँ ठीक हो जाएगा। तो मैं अपनी बेटी को ना बहुत मुश्किल से समझाती हूँ कि मैं ये बोलती हूँ, बेटा आप ना भगवान के बच्चे हो, भगवान ने आपको ये गिफ्ट दिया है, लगाना है। तो वो थोड़ी देर के लिए समझ जाती है कि अच्छा हाँ भगवान का दिया हुआ है ये, मुझे लगाना है। पर जब और बच्चों को देखती है ना, तो बार बार पूछती है और बच्चों को तो लगा नहीं है। मैंने बोला भगवान उनके फ्रेंड नहीं है ना, आप स्पेशल बच्चे हो, भगवान के फ्रेंड हो आप, तो तभी आपको ये मशीन लगी है। तो मैं ऐसे करके समझाती हूँ उसको, पर जब नहीं मानती 2-2 दिन तक भी रोती है। और उसको डांस का इतना शौक है, कई बार घर से बर्थडे पार्टी होता है पड़ोस में, जाती है वो, मतलब कि बोलती मम्मा मेरे को भी जाना है, तो मैं भेज देती हूँ उसको। जब घर आती है रो के आती है वापस कि सब बच्चे डांस कर रहे हैं, मेरे को सुनाई नहीं दे रहा। डांस का बहुत शौक है, देखेगी ना कॉपी कर लेती है एकदम से, पर गाना क्या बज रहा है, कौन सा म्यूज़िक है उसको नहीं पता है, पर कॉपी एकदम से कर लेगी। कोई उसको ये देख कर नहीं बोलेगा कि ये नहीं सुन सकती है, इतना कॉपी कर लेती है। तो मैं उसको यही समझाती हूँ, मैं आपको डांस क्लास भेज दूँगी, तब आपको सुनाई देगा और आप डांस कर लेना।